OROP, वन रैंक वन पेंशन, सोल्जर्स के लिए बहुत लंबे टाइम से चलती आ रही एक लड़ाई है। आपका इस पर क्या पर्सपेक्टिव है? ओआरओपी का जो है क्योंकि जब हम इसको अगर शुरुआत से बात करते हैं तो 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, ये जी। ब्रिटिश सेना थी। ब्रिटिश हम्म। सेना को इंडियन आर्मी बनाया गया, भारतीय सेना में कन्वर्ट किया गया। आज़ादी के बाद जो हमारे लीडर्स थे, जो हमारे भारतीय सेना के जो उच्च अधिकारी थे, उन्होंने उस समय ये वन रैंक वन पेंशन का जी। प्रावधान किया था और हम्म। ये चल रहा था। ये 1972-73 तक ये वन रैंक वन पेंशन, यानी वन रैंक वन पेंशन है क्या? हम्म। सबसे पहले समझने की चीज़ है, एक व्यक्ति 15 साल उसने सर्विस किया है जी। और उसने भी 15 साल सर्विस किया है, यानी हम्म। कि आप 1980 में भर्ती हुए, 1995 में आप रिटायरमेंट हो गए। ओके। और एक 1990 में आपने भर्ती हुए और 2005 में आप रिटायरमेंट हो गए। जी। लेकिन दोनों एक ही रैंक से हुए, यानी वो भी सूबेदार, ये भी सूबेदार। जी। एक रैंक, एक समय अवधि, लेकिन पेंशन में फर्क। हाँ। क्योंकि अभी आ, जो पे कमीशन हम्म। हर 10 साल के बाद एक पे कमीशन उठता है। हम्म। तो जो 1985 में, जो 80 में भर्ती हुआ, 95 में वो रिटायरमेंट हो गया हम्म। 15 साल करके हम्म। सूबेदार से। तो 1986 में जो एक पे कमीशन उठा, फोर्थ पे कमीशन, हम्म। और उसके हिसाब से उसकी पेंशन 2015 में उसकी लास्ट पेंशन के हिसाब से उसको पेंशन निर्धारित होगी। जी। 95 में रिटायरमेंट हुआ, 96 में दोबारा से पे कमीशन स्टार्ट हुआ। हम्म। अच्छा। अब जो 90 में भर्ती हुआ है हम्म। उसको फोर्थ पे कमीशन के हम्म। हिसाब से पेमेंट शुरू हुई। फिर फिफ्थ पे कमीशन, हम्म। क्योंकि वो उसने 96 में दूसरा स्टार्ट हुआ, फिफ्थ पे कमीशन, जी। और फिर वो 5 में रिटायरमेंट हो गया। हम्म। अब इसको एक पे कमीशन अलग, उस उसको समय अलग। उसको अलग। हम्म। अब इसका और उसकी पेंशन में फर्क हो गया, क्योंकि इसकी बेसिक पे बढ़ गई, इसका पे स्केल बढ़ गया। उस समय उसका पे स्केल कम था। हम्म। अब जब दो इधर तो 85 में उसने 95 में रिटायरमेंट हुआ, उधर 2005 में रिटायरमेंट हुआ, तो अब इनकी बेसिक स्केल अलग थी। अब इनकी लास्ट जो पे स्केल थी उसके आधार के ऊपर दोनों की पेंशन कर दी। सेम रैंक है, सेम अवधि है, लेकिन अलग अलग पेंशन अलग। पेंशन अलग है। अब 2000 में जो भर्ती हुआ, हम्म। 2015 में रिटायरमेंट हो गया, हम्म। उसको 6 पे कमीशन मिल गया 2006 वाला। ओह। तो जो 5 का पे कमीशन था, जो 6 का पे कमीशन था, दोनों में बेसिक पे अलग बढ़े, ग्रेड पे बढ़ी। उसकी पेंशन ज्यादा है, इसकी पेंशन कम है। हम्म। तो आप जो मांग है, ये बहुत दिन से उठती आ रही है। 2008 में एक पूर्व सैनिकों ने एक संगठन संगठित किया और उसमें जो है अपना संगठन बनाया और सरकार से ओआरओपी की बात करी कि जो ये विसंगति है, भाई सेम रैंक, सेम अवधि वाला, सेम समय में उसने ये रिटायरमेंट हुआ और उसको इतनी पेंशन, उसको इतनी पेंशन। जी। ये ऐसा नहीं है कि जवान जेशियो, ये ऑफिसर में भी है, ये अच्छा। ऑफिसरों को भी जी। है। जी। तो आप जो है ये संगठन मांग करता रहा और अभी चल रहा है। 2014 में जैसे ही माननीय मोदी जी आए तो इन्होंने घोषणा किया सितंबर 2014 में 13 में हम्म। कि हम ये वन रैंक वन पेंशन का मसले को हल करेंगे। जी। लेकिन ये मसला इतनी जल्दी आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम्म। बहुत पुराना मसला है। और अगर आज एक वन रैंक वन पेंशन को लागू कर देते हैं, हम्म। समस्या क्या आ रही है गवर्नमेंट की, तो बहुत भारी बजट हम्म। एकदम से इनके ऊपर देना पड़ेगा। हम्म। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 2024 फरवरी से हम्म। वन रैंक पेंशन के जो एरियर हैं थोड़े थोड़े करके इनको डाले जाएं। हम्म। लेकिन अभी तक गवर्नमेंट उसको जो है मानने से या उस विसंगतियों को दूर करने के अभी हक में नहीं नहीं है। है। तो इसलिए ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। और ये एक, क्योंकि मैं एक सैनिक हूँ, मैं जानता हूँ यार, मैं ऑलरेडी कैप्टन से हूँ, मैं 2021 में रिटायरमेंट हुआ हूँ।
एक ऑनरेडी कैप्टन 2005 में रिटायरमेंट हुआ, उसकी पेंशन मेरी पेंशन में बहुत फ़र्क है। बहुत फ़र्क है। जी। यार उसने 25 साल नौकरी करी, मैंने भी 25 साल करी, दोनों सेम रैंक के, सेम अवधि जब भर्ती हुए, लेकिन पेंशन अलग-अलग है। तो ये बड़ा फ़ील होता है। तो हुँ। एक आत्मसम्मान और गौरव की बात है तो क्या सैनिकों। करना चाहिए? इसमें क्या स्टेप्स तो लेने इस टाइप चाहिए? गवर्नमेंट को जो है धीरे-धीरे ये वन रैंक वन पेंशन जो पहले जब देश आज़ाद हुआ, जब तो बहुत हम अंग्रेज सारा कुछ लूट करके लेकर गए थे, तब भी अपने देश के अंदर ये वन रैंक वन पेंशन की योजना लागू थी। तो इसको दोबारा से लागू किया जाए और थोड़े-थोड़े स्तर के ऊपर जो उनके एरियर्स हैं, जी। हर साल कुछ एरियर डालो, कुछ डालो और इसको लागू कर दो। लागू होना चाहिए। लागू होना चाहिए। जी।